टाइप्स ऑफ पॉलीगन। देखो टाइप्स ऑफ पॉलीगन, टाइप्स ऑफ पॉलीगन, देखो टाइप्स ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन का प्रकार। अकॉर्डिंग टू डायगोनल्स या अकॉर्डिंग टू एंगल्स, पॉलीगॉन्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। पहला एक हो गया तुम्हारा कॉनकेव पॉलीगन, और एक हो गया कॉन्वेक्स पॉलीगन। देखो तो देखो कॉनकेव पॉलीगन एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन क्या है? द पॉलीगन इन व्हिच at least the polygon in which at least one diagonal is outside the polygon, outside the polygon। मतलब क्या है? देखो जो पॉलीगन में तो उसका जो डायगोनल फॉर्मेशन हो रहा था, अगर एक डायगोनल पॉलीगन के बाहर फॉर्मेशन होगा देन दिस टाइप ऑफ पॉलीगन इज नॉन योर कॉनकेव पॉलीगन। और भी एक डेफिनेशन इसका हो सकता है, द पॉलीगन इन व्हिच एट लीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। तो उसका अगर एक पॉलीगन का अगर एक एंगल मोर देन 180 डिग्री होगा, मतलब 180 डिग्री से ज्यादा होगा, देन दिस टाइप ऑफ पॉलीगन इज नॉन योर कॉनकेव पॉलीगन। तो वो फिगर कैसे बनता है बेटा? देखो देखो मान लो ये एक पॉलीगन है, ये 4 लाइन सेगमेंट से बना है, 1 2 3 4। देखो अगर मुझे यहाँ पे डायगोनल बनाना है तो देखो यहाँ पे मुझे यहाँ पे डायगोनल बनाना है, तो डायगोनल मैं कैसे बन पाऊंगा? देखो ये वर्टेक्स का एडजेसेंट वर्टेक्स ये हो गया, ये हो गया, तो एडजेसेंट वर्टेक्स को छोड़ के मुझे डायगोनल बनाना है, तो ये जो वर्टेक्स है ये इसका एडजेसेंट नहीं है, तो यहाँ पे मैं ड्रा कर सकता हूँ। ये जो लाइन दिख रहा है दिस इज द डायगोनल ऑफ द पॉलीगन, दिस इज द डायगोनल ऑफ द पॉलीगन। जो फॉर्मेशन हो रहा है, जो बन रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल की या ये पॉलीगन के बाहर बन रहा है। ये जो पॉलीगन ये उसका अंदर वाला पार्ट है, ये अंदर नहीं, ये बाहर बन रहा है ये डायगोनल्स। दिस टाइप ऑफ फिगर इज नॉन योर कॉनकेव पॉलीगन। या देखो मैंने कहा द पॉलीगन इन व्हिच एटलीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। देखो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये वाला भीतर वाला एंगल, ये वाला, दिस इज मोर देन 180 डिग्री। दिस टाइप ऑफ पॉलीगन इज नॉन योर कॉनकेव पॉलीगन। और कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या है? उसका अपोजिट, नो एंगल नो डायगोनल इज आउटसाइड द पॉलीगन। हम लिखेंगे उसे कॉन्वेक्स पॉलीगन का फीचर क्या होगा? नो डायगोनल्स और नो डायगोनल्स इज आउटसाइड द पॉलीगन, आउटसाइड द पॉलीगन। और क्या होगा? द ट्राइंगल इन व्हिच नो एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। द पॉलीगन इन व्हिच नो एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। मतलब उसका एक भी एंगल 180 से ज्यादा नहीं होगा जो भी पॉलीगन बनेगा, या एक भी डायगोनल पॉलीगन का बाहर फॉर्मेशन नहीं होगा, तो दिस टाइप ऑफ पॉलीगन इज नॉन योर कॉनकेव पॉलीगन। जैसे सॉरी दिस टाइप ऑफ पॉलीगन इज नॉन योर कॉन्वेक्स पॉलीगन। देखो जैसे ये वाला, इसका मुझे डायगोनल बनाना है, ये सब भीतर बन रहा है डायगोनल, और इसका जितना भी एंगल है, जो भी एंगल है वो सारा 180 से कम है। दिस टाइप ऑफ पॉलीगन इज नॉन योर कॉन्वेक्स पॉलीगन। नेक्स्ट हम देखेंगे रेगुलर पॉलीगन एंड इरेगुलर पॉलीगन। देखो रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन क्या है? द पॉलीगन व्हिच इज इक्वी एंगुलर एंड इक्विलैटरल। द पॉलीगन
which is equiangular and equilateral. इक्विलेटरल इज कॉल्ड योर रेगुलर पॉलीगन। मतलब क्या है, देखो ये जो इक्वी एंगुलर है, इक्वी एंगुलर का मतलब क्या हो गया, इक्वल एंगल, इक्वल एंगल। इक्विलेटरल का मतलब क्या हो गया, इक्विलेटरल का मतलब हो गया इक्वल साइड। देखो जो पॉलीगन का जितना भी साइड होगा, अगर वो सारा साइड इक्वल साइड होगा एंड जितने भी एंगल होगा अगर सारा एंगल का मेजरमेंट इक्वल होगा, देन दिस टाइप ऑफ पॉलीगॉन्स इज नॉन योर रेगुलर पॉलीगन। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, देखो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या है, इसका जो तीनों साइड है, तीनों साइड का लेंथ इक्वल लेंथ है एंड इनका जो तीनों एंगल है, ये तीनों एंगल का मेजरमेंट ऑल्सो इक्वल, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री पता है। मतलब दिस टाइप ऑफ पॉलीगन इज नॉन योर रेगुलर पॉलीगन। और एक देखो मैं स्क्वायर की बात करूं, यहां पे स्क्वायर, तो स्क्वायर में क्या है, सारा साइड इक्वल लेंथ का है इसका स्क्वायर का, एंड ये जो एंगल है स्क्वायर का सारा 90 डिग्री का एंगल है। मतलब ये जो फिगर दिख रहा है पॉलीगन, इसका जितने भी साइड है वो इक्वल लेंथ का है एंड जितना भी एंगल है इक्वल मेजरमेंट का है, देन दिस टाइप ऑफ पॉलीगन इज नॉन योर रेगुलर पॉलीगन। तो इरेगुलर पॉलीगन क्या है, देखो irregular polygon, irregular polygon क्या है, the polygon in which all the sides are not equal and all the angles are not equal, this type of polygon are called your irregular polygon। एग्जाम्पल अगर ये एक ट्राइंगल है, देखो ये एक ट्राइंगल है, मान लो दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, बट ये साइड इसके साथ भी इक्वल नहीं है कि ये साइड इसके साथ भी इक्वल नहीं है। मतलब क्या होगा, ये इक्विलैटरल नहीं है, इसका जितने भी साइड है वो इक्वल नहीं है, तो ये एक इरेगुलर पॉलीगन। अगर मुझे एक रेक्टेंगल की बात करना है, ये रेक्टेंगल का देखो, रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड आर इक्वल, मतलब दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। मतलब क्या है, इसका जो ये चारों साइड्स है, ये चारों साइड्स का लेंथ इक्वल नहीं है। मतलब दिस टाइप ऑफ पॉलीगन इज नॉन योर इरेगुलर पॉलीगन। नेक्स्ट हम देखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। देखो एंगल सम प्रॉपर्टीज, एंगल सम प्रॉपर्टीज क्या है, कोई भी एक पॉलीगन का उसका दो टाइप ऑफ एंगल हमें देखने के लिए मिलेगा, एक है उसका एक्सटीरियर एंगल और एक है उसका इंटीरियर एंगल। पहले हम ये जो एंगल सम प्रॉपर्टी में इंटीरियर एंगल की बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल मतलब क्या है, द एंगल व्हिच फॉर्म्ड इनसाइड ए पॉलीगन, द एंगल्स व्हिच फॉर्म्ड inside the polygon, inside the polygon। मतलब एक पॉलीगन का अंदर वाला एंगल जितना भी होगा, जैसे ये एक पॉलीगन है, दिस एंगल दिस एंगल दिस एंगल आर द इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन। ये एक पॉलीगन है, दिस एंगल दिस एंगल दिस एंगल एंड दिस एंगल आर द इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन। तो इनका एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब क्या है, उनका जो इंटीरियर एंगल है उनका सम कितना होगा टोटल, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल। ट्राइंगल का तो तुम्हें पता है 180 डिग्री। अगर ये एक स्क्वायर है या एक क्वाड्रिलेटरल है, इनका भी तुम्हें पता होगा 360 डिग्री। इंटीरियर एंगल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल, अगर एक पेंटागन होगा और एक हेक्सागन होगा, हेप्टागन होगा, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, अगर मोर देन 5 साइड 6 साइड 10 साइड ऐसा पॉलीगन मिलेगा हमें, तो उसका इंटीरियर एंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सम ऑफ ऑल ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। तो उसके लिए एक जनरल फार्मूला है, वह फार्मूला क्या है, n-2 इंटू 180 डिग्री। देखो n-2 इंटू 180 डिग्री, दिस इज योर इंटीरियर एंगल। सम ऑफ
इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। तो यहाँ पर n क्या है हो यार, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स, कितने साइड्स है। बात करते हैं एक ट्रायंगल का। पहले देखो ट्रायंगल का क्या है, n मतलब नंबर ऑफ साइड कितना है, यहाँ पे 3 है, मतलब n का वैल्यू यहाँ पे 3 होगा। 3 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो कितना होगा 3 माइनस 2 मतलब 1 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री। अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे, क्वाड्रिलेटरल का क्या होगा, देखो यहाँ पे n इक्वल टू 4, नंबर ऑफ साइड कितना है यहाँ पे 4 है, तो नंबर ऑफ साइड एक 4 है, तो ये फॉर्मूला पुट करो 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। देखो 4 माइनस 2 2 इंटू 180 डिग्री, 2 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल का जो इंटीरियर एंगल होगा उनका सम होगा 360 डिग्री। अगर एक पेंटागन होगा, मान लो एक पेंटागन होगा, देखो एक पेंटागन होगा, मतलब यहाँ पे n कितना है, n इक्वल टू 5, नंबर्स ऑफ साइड 1 2 3 4 5 5 है, मतलब यहाँ पे n का वैल्यू 5 होगा। तो हम करेंगे इसका फॉर्मूला 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो 5 माइनस 2 इक्वल टू कितना है 3 इंटू 180 डिग्री, 3 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू 540 डिग्री, तो 540 डिग्री होगा इनका इंटीरियर एंगल का सम। दिस इज द इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। अब हम देखेंगे एक्सटीरियर एंगल। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है एक पॉलीगन का। एक्सटीरियर एंगल, देखो एक्सटीरियर एंगल कब फॉर्मेशन होता है, देखो मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये हो गया एक ट्रायंगल, ये उनका इंटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल कब फॉर्मेशन होगा, जब हम उनका एक साइड को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, ये यहाँ पे बन रहा है, अगर हम ये साइड को एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे बन रहा है, ये साइड को एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे बन रहा है। दीज आर दी एक्सटीरियर एंगल, हम उसे कहेंगे एक्सटीरियर एंगल। अगर एक क्वाड्रिलेटरल की मैं बात करूं, क्वाड्रिलेटरल मतलब ये 4 साइड से बना होगा, तो देखो क्वाड्रिलेटरल का देखो ये हो गया उनका इंटीरियर एंगल, दीज आर दी इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल कैसे फॉर्मेशन होगा, उनका साइड को हम एक्सटेंड करेंगे थोड़ा, यहाँ पे एक बन रहा है, यहाँ पे एक बन रहा है, यहाँ पे भी एक बन रहा है, यहाँ पे भी एक बन रहा है, तो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल, देखो कोई भी एक पॉलीगन होगा, जितना भी साइड होगा इसका जब एक्सटीरियर एंगल का सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज ऑलवेज 360 डिग्री। चाहे वो उसका 10 भी साइड हो, चाहे उसका 5 भी साइड हो, चाहे उसका 3 भी साइड हो सकता है, चाहे उसका 4 भी साइड हो सकता है। ऑलवेज एक्सटीरियर एंगल का सम एनी पॉलीगन का ऑलवेज 360 डिग्री होगा।